हे गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का खबर पढ़ना शुरू करते हैं। तो जी, ये जो आज का आर्टिकल है वो ऑब्वियसली आपको पता है कि आज 22 जनवरी है। सो रामलला का प्राण प्रतिष्ठान होना है, उसके रिगार्डिंग है कि वहाँ पे सिक्योरिटी के कैसे सारे इंतजाम किए गए हैं, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसको कैसे चाक चौबंद की गई है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। हालांकि आज का जो फोटोज है वो कल से आएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ प्राण प्रतिष्ठान, तो वो भी हम लोग आने वाले आर्टिकल्स में देखेंगे, सीखेंगे और कवर करेंगे। बट आज के लिए ये सिक्योरिटी आर्टिकल। सो द हेडलाइन इज अयोध्या कवर्ड विथ थिक सिक्योरिटी ब्लैंकेट। मतलब अयोध्या को कवर कर दिया गया, उसको ढक दिया गया किस चीज से? विथ थिक सिक्योरिटी ब्लैंकेट, एक सुरक्षा की मोटी चादर से, मोटे कंबल से, चादर से ढक दिया गया। मतलब वहां पर सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में चूंकि बड़े बड़े लोग आएंगे, है ना, बिजनेसमैन आएंगे, दुनिया भर के गणमान्य व्यक्ति आएंगे, तो उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। तो देखते हैं आर्टिकल और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं आर्टिकल की तरफ। सो लेट्स इंक्रीज द फॉन्ट अ बिट। ओके। With the rituals of the Prana Pratishtha of Ram Lalla as a 5-year-old boy in Sanctum Sanctorum of Ram Temple entered fifth day with Vastu Puja on Saturday and final ritual being just a day away, the city of Ayodhya is all decked up to welcome the distinguished 7,000 guests who have started coming in for the final ceremony. तो कह रहे हैं कि विथ द रिचुअल्स, मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा के जो अनुष्ठान के तरीके होते हैं, है ना, उसको करते हुए रामलला के जो 5 साल के बालक की छवि है उसको रखी जाएगी। कहां पर? सैंक्टम मतलब पवित्र स्थान, सैंक्टोरम मतलब गर्भगृह, मतलब जो राम मंदिर का गर्भगृह बना है वहां पर रामलला, जो कि करीब करीब 5 साल की आयु के हैं, उस उम्र के रामलला को विराजमान किया जाएगा। ऑफ राम टेम्पल एंटर्ड 5th डे, वो अब अपने 5वें दिन पहुंच गया है। शनिवार की बात कर रहे हैं ये हम लोग। विथ वास्तु पूजा ऑन सैटरडे, जहां पर वास्तु पूजा होनी है। एंड फाइनल रिचुअल, और जो आखिरी उसके पूजा की विधि होगी जो संपन्न होगी, बीइंग जस्ट अ डे अवे, वो बस अब एक दिन ही दूर है। The city of Ayodhya is all decked up to welcome the distinguished 7,000 guests। तो बोल रहे हैं कि अयोध्या नगरी जो है वो तैयार है, वो डेक्ड अप है, मतलब सजा हुआ है। किसके लिए? टू वेलकम, स्वागत करने के लिए। द डिस्टिंग्विश्ड, जो गणमान्य लोग हैं, कितने? करीब करीब 7,000 जो अतिथि हैं, जो गणमान्य अतिथि हैं, उनके स्वागत के लिए अयोध्या पूरी तरह सजा हुआ है। Who have started coming, तो वो लोग जो गणमान्य अतिथि लोग हैं वो आना आरंभ कर चुके हैं। फॉर द फाइनल सेरेमनी, उस आखिरी पूजा के लिए, आखिरी अनुष्ठान के लिए वो सब लोग आने लग गए हैं। विथ द फाइनल रिचुअल इंचिंग क्लोजर एंड द गेस्ट्स हैव स्टार्टेड कमिंग, द बाउंड्रीज ऑफ द टेम्पल टाउन वेयर सील्ड विथ अ थिक सिक्योरिटी ब्लैंकेट ऑन सैटरडे। तो कह रहे हैं कि ये जैसे जैसे जो आखिरी पूजा है वो जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, विथ द फाइनल रिचुअल इंचिंग क्लोजर, कि ये जो फाइनल पूजा होगा, आखिरी पूजा होगा, वो जैसे जैसे नजदीक पहुंच रहा है। इंचिंग क्लोजर मतलब नजदीक पहुंचना। एंड द गेस्ट्स हैव स्टार्टेड कमिंग, और जो अतिथि लोग हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। द बाउंड्रीज ऑफ द टेम्पल टाउन, तो ये जो शहर का बाउंड्री है, अयोध्या का जो बाउंड्री है ना, वर सील्ड, उसको सील कर दिया गया है। विथ अ थिक सिक्योरिटी ब्लैंकेट, उसको एक मोटे सुरक्षा के बीच में, एक कड़े सुरक्षा के बीच में घेर लिया गया है अयोध्या नगरी को। ऑन सैटरडे, शनिवार को। द सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ अयोध्या, तो कह रहे हैं कि जो सुरक्षा के अधिकारी हैं, जो सुरक्षा के लिए वहां पे कर्मी लगेंगे, पर्सनल लगेंगे, डिप्लॉयड, उनको नियुक्त किया गया है। इन एवरी नूक एंड कॉर्नर, हर एक चाक चौराहों पर, हर एक नुक्कड़ों पर, है ना, हर जगह पर उसको अयोध्या के हर गली मोहल्ले चौराहे पर नियुक्त किया गया। किसको? सुरक्षा को। एज वन प्रोसीड्स ऑफ टू अयोध्या फ्रॉम लखनऊ, द रोड्स अलॉन्ग गिव एन आइडिया ऑफ द मूड। तो कह रहे हैं कि जैसे ही कोई इंसान प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है, कहां से? लखनऊ से अयोध्या की तरफ। द रोड्स अलोंग, तो उस रास्ते में, जिस रोड से आप निकलोगे, कहां से? लखनऊ से अयोध्या की तरफ, वो आपको एक अंदाजा दे देगा, गिव एन आइडिया, एक अंदाजा दे देगा। किस चीज का? ऑफ द मूड, कि वहां पर अभी मूड कैसा है, माहौल कैसा है अयोध्या का, ये आपको रोड पे चलते हुए ही पता चल जाएगा। कैसे? वो देखते हैं। There are fluttering saffron flags marking the roads all through, with the buildings on both sides
replete with banners and posters depicting of Lord Ram in different forms, from being a suave king of Ayodhya to serving in exile and even an angry warrior ready to absorb the ocean with one arrow। बहुत बड़ा लाइन हो गया, सीखते हैं तोड़ तोड़ के। तो जैसे आप अयोध्या की तरफ बढ़ोगे लखनऊ से, तो बोल रहे हैं कि देयर आर फ्लटरिंग सेफ्रॉन फ्लैग्स। मतलब फ्लटरिंग मतलब होता है जो हिल रहा हो, है ना, जो झूल रहा हो, राइट। तो जो झूल रहा हो, ऐसे फ्लटरिंग सेफ्रॉन फ्लैग है, वहां पर केसरिया झंडा है, राइट, जो आपको हर रास्ते के हर तरफ में दिख जाएगा। तो आप जब उधर से निकलोगे तो आपको क्या दिखेगा? फ्लटरिंग जो लहराता हुआ झंडा है केसरिया रंग का, वो दिखेगा। मार्किंग द रोड्स, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये रोड कहां लेके जा रही है, आपको अयोध्या की तरफ लेकर के जा रही है। द रोड्स ऑल थ्रू विथ द बिल्डिंग्स, और उसके आजू बाजू में जो बिल्डिंग्स है उस रोड के, रिप्लीट विथ बैनर्स। रिप्लीट मतलब होता है भरा हुआ, वो भरा हुआ है किस चीज से? बैनर्स और पोस्टर से, जो छोटे छोटे पोस्टर्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, झंडे होते हैं, राइट, उनसे, जिसमें कि डिपिक्टिंग मतलब प्रदर्शित किया जाना, किस चीज को? लॉर्ड राम, भगवान राम को उसमें प्रदर्शित किया जा रहा है। उसमें भगवान राम की प्रतिमा उकेरी हुई है उन सभी पोस्टर्स में, बैनर्स में, इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग रूप में, जो भगवान राम के अलग अलग रूप हैं, उसको उस पूरे रास्ते पर आपको दिखेगा कि वो प्रदर्शित किया जा रहा है। अब जिसमें सम्मिलित है फ्रॉम बीइंग अ सौव किंग। सौव मतलब होता है सुशील, कि एक बहुत ही शालीन राजा कैसा होना चाहिए, वो भी कहीं आपको दिखेगा, जो कि अयोध्या के राजा थे वो। टू सर्विंग इन एक्साइल, और वह भी झलक दिखेगी जब वो वनवास में चले गए। एक्साइल मतलब क्या होता है? वनवास। तो जब वो वनवास झेल रहे थे उसका भी आपको फोटो दिखेगा, कि राम जी का वो अवतार भी दिखेगा और राम जी का राजा वाला अवतार भी दिखेगा। एंड इवन एन एंग्री वॉरियर, और एक गुस्सैल योद्धा, है ना, चूंकि अल्टीमेटली जो क्षत्रिय होता है वो क्या होता है? योद्धा होता है। तो एन एंग्री वॉरियर, एक गुस्सैल योद्धा, रेडी टू एब्जॉर्ब द ओशन, जो कि समंदर को सोखने के लिए तैयार है। रेडी टू एब्जॉर्ब, सोखने को तैयार, किस चीज को? द ओशन, समंदर को, विथ वन एरो, एक ही तीर से। मतलब जब राम जी लंका में जाने वाले थे तो उन्होंने समंदर को बोला कि भाई थोड़ा पानी कम कर लो, वो नहीं कर रहा था, तो गुस्से में उन्होंने क्या कहा था कि भाई हम एक बाण मारेंगे और पूरा पानी सोख देंगे। फिर समुद्र भगवान खुद ही आ गए थे कि भाई आपके लिए रास्ता हम बनाने का उपाय करते हैं, राइट। तो उसका भी आपको झलक उसमें उस पोस्टर्स में दिखेगा। However, हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द पोस्टर्स हैव वन फीचर इन कॉमन। तो जब आप देखोगे वो जो पोस्टर्स लगे हुए हैं भगवान राम के, उसमें जो बहुत से पोस्टर हैं उसमें एक चीज कॉमन है, एक चीज बहुत सामान्य है, जो एक चीज बहुत दिख रहा है, वो क्या है? द फोटोग्राफ्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी एंड यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। तो उसमें दो लोगों के चेहरे दिख रहे हैं आपको हर एक पोस्टर में। वो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी तस्वीर भी आपको हर एक पोस्टर में ऑलमोस्ट दिख जाएगी। The vehicles which pass with Lord Ram on flags fluttering boastfully through the green corridor created from Lucknow and adjoining districts to Ayodhya। तो बोल रहे हैं कि the vehicles, तो जो गाड़ियां निकलती हैं, which मतलब भनभनाहट, तो गाड़ियों की जो भनभनाहट निकलती है, जो एकदम बहुत सारी गाड़ियां निकलती हैं लॉर्ड राम के जगह पर, राइट, पास विथ लॉर्ड राम ऑन फ्लैग्स फ्लटरिंग बोस्टफुली। तो जब वो गाड़ियां निकलती हैं तो जो लॉर्ड राम के लिए फ्लैग लगाए गए हैं, है ना, वो रोड के दोनों तरफ जो बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, वो जो हिलते रहते हैं बोस्टफुली मतलब बहुत शान से, थ्रू द ग्रीन कॉरिडोर, वो जो ग्रीन कॉरिडोर बना हुआ है, राइट, जो लखनऊ के थ्रू जाता है, तो उसमें जब आप निकलते हो और उसमें जो अलग अलग जिले पड़ते हैं लखनऊ से अयोध्या के बीच में, उसको भी जोड़ा गया, उसमें भी कनेक्टिंग रोड्स हैं, तो वो आपको एक अलग ही नजारा पेश करते हैं। एज वन रीचेज अयोध्या, जैसे कि कोई इंसान अयोध्या पहुंचता है, द फ्लाईओवर्स डेकोरेटेड विथ आर्ट वर्क्स ऑफ लॉर्ड राम, तो आपको दिखता है कि जो फ्लाईओवर्स, जो हाईवे हैं, वहां पर डेकोरेशन है, किस चीज का? साज सजावट है, किस चीज की? आर्ट वर्क, मतलब जो हाथ से कलाकारी करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, या फिर अलग अलग किस्म के जो आइडल्स होते हैं भगवान राम की, वो रखी गई है, वो उसमें प्रदर्शित किया गया है। डॉनिंग, डॉनिंग मतलब होता है धारण किया हुआ, जिसमें कि उन्होंने क्या है? हिज बो, अपना धनुष बाण धारण किया हुआ है, वो फोटो दिखती है। एंड एरो, है ना, मतलब तीर धनुष जो अपना धारण किए हुए हैं। एंड ऑर्नामेंटल लैंप पोस्ट्स कैरिंग द डिजाइन्स थीम्ड ऑन द ट्रेडिशनल रामानंदी तिलक स्टार्ट इमर्जिंग, सेटिंग द टोन एंड टेरर ऑफ द टेम्पल टाउन। तो कह रहे हैं कि वहां पर जो ऑर्नामेंटल लैंप पोस्ट है, मतलब जो लोहे के खंभे वगैरह है, लैंप पोस्ट है, उस पर भी आपको डिजाइन थीम दिख जाता है, किस चीज का? जो पारंपरिक रामानंदी तिलक होता है उसका। स्टार्ट इमर्जिंग, वो आपको दिखने लग जाता है। सेटिंग द टोन एंड टेनर, मतलब वह रवैया, रुख,
है ना, वो मुद्रा आपको समझ में आती है कि आगे क्या होने वाला है, अयोध्या में कैसी स्थिति है। ऑफ द टेम्पल टाउन, इस मंदिर वाले शहर की, ये जो टेम्पल टाउन है अयोध्या नगरी की, आपको वहां पर मिजाज समझ आने लग जाता है। ह्यूज एलईडी स्क्रीन्स हैव बीन पुट अप एट वेरियस प्लेसेस अक्रॉस अयोध्या। कह रहे हैं कि अयोध्या में अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े एलईडी के स्क्रीन्स लगाए गए हैं। हैव बीन पुट अप, अलग अलग स्क्रीन्स अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं, ताकि क्या हो, जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा उसका लाइव प्रसारण किया जा सकेगा। If an incessant Ramadhuni is adding to spiritual vibes of the town, the bhajans with dhol and manjira are reverberating the temples, big and small, all across. तो कह रहे हैं कि इफ एन incessant मतलब अनवरत, बिना रुका हुआ रामधुन चल रहा है, रामधुनी जय श्री राम या उस तरह की जो धुन होती है वो चल रही है लगातार बिना रुके हुए, इज एडिंग टू स्पिरिचुअल वाइब्स ऑफ द टाउन, वो जो शहर का आध्यात्मिक एक वाइब है ना, एक भावना है, एक जो ज्वार है उसको दिखाता है। द वजन्स विथ ढोल, और बहुत से जो मंडलियां हैं वो भी पहुंच गए हैं वहां पर, वो ढोल मंजीरे पर गा बजा रहे हैं, राइट। आर रिवर्बेटिंग द टेम्पल्स, वो फिर से इस चीज को एकदम से जीवंत कर रहे हैं। जो मंदिर है चाहे वो बड़े हों छोटे हों, पूरे जगह पर उसको लोग वहां पर एंजॉय कर रहे हैं। द वीक लॉन्ग कंसेक्रेशन रिचुअल्स लीडिंग टू फाइनल प्राण प्रतिष्ठा ऑन जनवरी 22 एंटर्ड डे 5 ऑन सैटरडे। तो कह रहे हैं कि शनिवार को यह जो एक सप्ताह भर का लंबा प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था वो अब अपने फाइनल स्टेट में पहुंच गया है, जो कि कब होगा, जनवरी 22 को होगा, आज होगा। एंटर्ड डे 5 ऑन सैटरडे, वो अपने शनिवार के दिन वो अपने 5वें दिन में पहुंच चुका था। द डे टुक ऑफ एट 9 in the morning with अधिवस ऑफ द न्यू आइडल फॉलोड बाय वास्तु पूजा विच डोमिनेटेड द डे लॉन्ग रिचुअल्स। तो ये जो स्टार्ट हुआ, कितने बजे स्टार्ट हुआ, कल 9 बजे स्टार्ट हुआ मॉर्निंग में, जिसमें कि क्या कहा गया, अधिवास कहा गया, मतलब जहां पर भगवान जी अब विराजेंगे उस जगह पर उनको लाया गया वास्तु पूजा के बाद में। विच डोमिनेटेड द डे लॉन्ग रिचुअल्स, जिसमें कि वो सबसे प्रमुख पूजा था पूरे दिन भर चलने वाले पूजा में, या फिर वहां से पूरे दिन भर की जो रिचुअल्स है वो स्टार्ट हुई। द वास्तु पूजा वॉज परफॉर्म्ड बाय यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा एंड हिज वाइफ उषा मिश्रा अलॉन्ग विथ आलोक कुमार, इंटरनेशनल ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ VHP। तो ये जो वास्तु पूजा था वो किसने किया, वो किया गया, या जिसको उसने किसने परफॉर्म किया वो पूजा, किसने वहां पर आहुति दिया पूजा में बैठे यजमान के रूप में, वो थे डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी उषा मिश्रा। साथ में थे आलोक कुमार जो कि हैं इंटरनेशनल ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ VHP। तो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यवाहक प्रेसिडेंट हैं वो भी इस पूजा में उनके साथ में बैठे थे, राइट। ताकि इस पूजा में 2 लोग बैठे यजमान, हालांकि मुख्य पूजा में यजमान और भी ज्यादा लोग होंगे, मोदी जी के अतिरिक्त भी लोग होंगे, लेकिन इस पूजा में जो वास्तु पूजा किया गया उसमें जो यजमान थे डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी वाइफ उषा मिश्रा साथ में थी। तो ये था आज का आर्टिकल, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। हम लोग को इंतजार है कि वहां पर कैसा क्या सारा इवेंट होता है, उसका जो नेक्स्ट डे हमारे लिए आर्टिकल आएगा उसको हम लोग कवर करेंगे, राइट। और फिर आशा करता हूं अगर आपके पास में आज समय होगा आप जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है उसको देखेंगे, समझेंगे, है ना, उसके लाइव एग्जाम्पल को जो पूरा भारत जी रहा है आप भी उसको जिएंगे, राइट। हालांकि मेरा कल आज ऑफिस है तो मुझे पता नहीं कितना टाइम मिलेगा देखने का सब सारी चीज़ें, मे भी मैं शाम के समय देख पाऊंगा, बट अगेन अगर आपके पास फुर्सत हो, आप फ्री हो तो जरूर देखिएगा। तो एक बार सारे वर्ड्स का रिवीजन करते हैं फिर वीडियो को अपन रैप अप करते हैं। तो पहला वर्ड था हमारे लिए सैंक्टम। सैंक्टम मतलब पवित्र स्थान। देन सैंक्टोरम मतलब गर्भगृह। डेक्ड अप मतलब सजा हुआ। नुक मतलब नुक्कड़। फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाना। रिप्लीट मतलब भरा हुआ। स्वाब मतलब सुशील। एग्जाइल मतलब वनवास। विज मतलब होता है भनभनाहट। डॉनिंग मतलब धारण करना। टोन एंड टेंडर मतलब रवैया, रुख या फिर कैसी भावना है। इनसेसेंट मतलब अनवरत और ऑफिशिएटिंग मतलब कार्यवाहक। तो ये था आज का आर्टिकल, राइट। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने बाकी सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में इसको शेयर करें, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड और फिर मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।